आपके सामने अति महत्वपूर्ण जन अदालत का निर्णय प्रस्तुत करें। बिहार चुनाव 2025 और उसके परिणाम तथा जो छात्र डकैती और घोटालों का अब खुलासा हो चुका था। कायदे अनुसार और नियमानुसार तो सुप्रीम कोर्ट को जितने भी जो घोटाले हुए हैं, जितने भी शिकायतें आ रही है ना, स्वतः संज्ञान लेकर अपना निर्णय करना था, परंतु वह नहीं कर सका। और ना ही विपक्ष जो चुनाव परिणाम के बाद भी न्यायालय में नहीं पहुंच सका, ये भी बड़ी विडंबना है। सारे इन हालातों को देखते हुए जन अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। जन अदालत एक्टिव हुई, जन अदालत ने अपना निर्णय दिया। जन अदालत का सबसे पहला निर्णय यह है कि बिहार चुनाव 2025 को अवैध घोषित किया, और दूसरा निर्णय यह कि चुनाव के जो भी परिणाम घोषित किए गए हैं वे शून्य है। अब कोई भी दल सरकार नहीं बना सकेगा। तीसरा निर्णय, ये घोटालेबाज मतदाताओं के मत पत्रों की डकैती करने वाला, प्रजातंत्र की हत्या करने वाला, शातिर षड्यंत्र रचकर प्रजातंत्र की नींव को खोखली करने वाला चुनाव आयोग, जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है, उसे भी भंग कर दिया गया। चौथा निर्णय यह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वर्तमान के ज्ञानेश गुप्ता और पूर्व के राजीव कुमार, और उन्हीं के साथ साथ दो जो सहायक चुनाव आयुक्त हैं, उनको सबको गिरफ्तार किया जाए और उनका रिमांड लिया जाए, और रिमांड में भी कठोर से कठोर 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, उन्हें हेलीकॉप्टर बनाया जाए। पांचवा निर्णय, बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और न बनना चाहिए। यदि बनती है तो वह भी अवैध होगी। चलिए, छठा निर्णय कि बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और SIR में जितनी भी जो खामियां हैं ना, उनको दूर किया जाए, और उसके बाद में फिर से बिहार चुनाव कराया जाए। और बिहार चुनाव अब EVM से नहीं, बैलेट पेपर से कराया जाए। ये जन अदालत के निर्णय हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णयों पर विचार करना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर सारी बात करना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट को जन विश्वास बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब यदि CJI गवई जी के सामने यदि ये चुनाव आयोग का मामला और बिहार चुनाव का मामला चला गया ना, तो उनको भी दिन रात सुनकर और किसी को भी समय न देते हुए, न चुनाव आयोग को समय देना है और न विपक्ष को देना है, और तत्काल सुनवाई करना है। ठीक है ना, ये ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं ये विपक्ष कब CJI के सामने जाता है मामला, और CJI कब और कैसे प्रथम वरीयता पर कैसे सुनवाई करते हैं, इस बात का भी निर्णय हो। अब आइए, यहाँ पर हम ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं, क्योंकि बहुत सारे कांड उजागर हो चुके हैं। हम सिर्फ यहाँ पर 2 बिंदु रखना चाहते हैं, 2 बिंदु जिसके आधार पर जन अदालत ने उपरोक्त निर्णय दिए। अभी चुनाव परिणाम आए, जो चुनाव आयोग के डेटा आए ना, उसमें बड़ी रोचक स्थिति आई। अभी बिहार में 2 डिप्टी CM है, विजय सिन्हा के और सम्राट चौधरी है। इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि किसको CM बनाया जाए। ये प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो जो इस चुनाव आयोग ने और गुजराती गैंग ने शातिर खेल खेला। आप वेबसाइट पर देखिए चुनाव आयोग की, सम्राट चौधरी को 1,22,000
80 मत मिले, ठीक है। वहीं दूसरी ओर विजय सिन्हा को 1,22,008 मत मिले। अरे तो क्या ये ईवीएम में बिल्कुल फिक्स था क्या कि इनको भी 1,22,000 मत मिलना चाहिए चौधरी को, और सिन्हा को भी 1,22,000 वोट मिलना चाहिए? अंतर मात्र 72 मतों का रख दिया गया, यानी ये ईवीएम में पूरा सारा डेटा सेट किया गया था। इससे ये बात सिद्ध होती है, अपराधी चाहे जितना शातिर हो, चाहे जितना षड्यंत्री हो, वो अपने अपराध का साक्ष्य छोड़कर जाता है। तो ये सबसे बड़ा साक्ष्य है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर अवश्य देखे। चलिए अब दूसरी बात बताती हूँ। चुनाव में एक प्रत्याशी था, उसके परिवार के करीबन 17 सदस्यों ने मतदान किया, बिल्कुल किया। उन्होंने अपने परिवार सदस्य के पक्ष में ही मतदान किया। परंतु जब बिहार जो वेबसाइट के जब उसको ईवीएम में खोल के देखा गया ना, तो जो प्रत्याशी के पक्ष में उसके परिवार के 5 वोट आए, 12 वोट ट्रांसफर हो गए। कैसे हो गए? इसका मतलब ये हुआ कि मतों की चोरी हुई, जनमत की चोरी हुई। यह भी ऐसा भी सॉफ्टवेयर सेट किया गया था। यह 2 उदाहरण ही पर्याप्त हैं। जन अदालत ने तो इन दोनों पर्याप्त उदाहरणों को, साक्ष्यों को मानते हुए चुनाव बिहार 2025 रद्द अवैध घोषित कर दिया, और जो परिणाम घोषित किए ना उनको शून्य कर दिया। और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार की गड़बड़ियाँ की ना, उसको भी मान्य करते हुए चुनाव आयोग को भी भंग कर दिया। और चुनाव आयोग को भंग करने के साथ एक और निर्णय दिया कि वर्तमान चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता और तथा पूर्व सीईओ राजीव कुमार और जो गुप्ता जी के 2 सहयोगी जो चुनाव आयोग हैं, उनको सबको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार कर रिमांड लिया जाए, रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, और उनको हेलीकॉप्टर बना दिया जाए 20 घंटे के लिए। वे अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। ऐसा होना चाहिए। यह निर्णय है, जन अदालत का निर्णय है, जनता का निर्णय है। इस निर्णय पर भी सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। अब देखते हैं कब क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्या होता है। मामला तो बड़ा रोचक हो गया है, और किस प्रकार के मतों की डकैती हुई, घोटाले हुए, मतों का हस्तांतरण हुआ, और सब कुछ सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। अब तो सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है। और जन अदालत ने एक और निर्णय दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जो बिहार चुनाव 2025 के बारे में अपना निर्णय नहीं देती है ना, तब तक बिहार के सीएम की शपथ भी नहीं होना चाहिए। शपथ पर भी बैन लगा दिया जन अदालत ने। अब ये हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये देखना है। खैर जो भी हो, ये हमने जो प्रस्तुति दी है ना, और जो साक्ष्य दिए हैं, उनको कोई झुटला नहीं सकता। वे तो स्वयं सिद्ध साक्ष्य हैं, और इसी आधार पर जन अदालत ने बिहार चुनाव 2025 को अवैध घोषित किया है, उसको रद्द किया है, और ये जितने भी जो विधायकों की घोषणा की गई है, उसको शून्य घोषित किया है। अब जनता ही निर्णय जनता की अदालत का निर्णय है, जन साक्ष्य है, स्वयं सिद्ध साक्ष्य हैं, सब कुछ विद्यमान है। और इसके आधार पर हमारे राष्ट्रपति जी क्या कर रही है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जन अदालत ने राष्ट्रपति के प्रति भी एक निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति महोदया, आप प्रजातंत्र के पक्ष में खड़े रहिए, जनता के पक्ष में खड़े रहिए, जनहित के पक्ष में खड़े रहिए, जो जनता का मताधिकार है उसके पक्ष में खड़े रहिए, जनता के साथ आप खड़े रहिए। इस नाजी गुजराती गैंग के और हाथों की कठपुतली मत बनिए। आपको त्वरित कदम उठाना है।
बिहार में अभी सीएम की शपथ विधि नहीं होगी। ये आपको आदेश जारी करना चाहिए, राज्यपाल को निर्देशित करना चाहिए कि अभी कोई शपथ विधि नहीं हो जब तक सुप्रीम कोर्ट जो चुनावी घोटालों की और गड़बड़ी का निर्णय नहीं दे देती है। मामला विचित्र है। हमने आपके सामने दो ऐसे साक्ष्य रखे हैं जिनको झुटला नहीं सकते और जिनके आधार पर जन अदालत ने बिहार चुनाव 2025 को रद्द किया है, घोषित परिणामों को शून्य किया है और चुनाव आयोग को भी भंग किया। अब चुनाव आयोग को तो सजा देगी। चुनाव आयोग को सजा कौन देगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न था। तो जनता ने कह दिया कि अब चुनाव आयोग को बिहार की जनता सजा देगी। बिहार की जनता के हाथ में दंड प्रक्रिया रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सोचिए जरा, जरूर सोचिए। मामला बड़ा विचित्र है। जो हमने आपके सामने जो प्रस्तुति दी है ना, वो कोई व्यर्थ की नहीं है, हवाबाजी नहीं है। जो तथ्यों के आधार पर है, साक्ष्यों के आधार पर जन अदालत ने अपना निर्णय दिया है, उसे मान्य करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति जी को भी मान्य करना पड़ेगा। बिहार सरकार के बारे में क्या क्या होना है, ये भी अभी निर्णय बहुत बाकी है। खैर ठीक है, अब नीतीश कुमार जी हैं, उनको तो जेपी बनना ही पड़ेगा, निश्चित दूसरा जेपी बनना पड़ेगा। ऐसा देश में नाजीवाद के आतंक को समाप्त करने हेतु, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, जनमत की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और इन जिन्होंने शातिर डकैतों के संहार के लिए अब आप जेपी के रूप में अवतरित हो जाए। नायडू को भी यही करना है। नायडू और नीतीश केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले ले, ये सरकार अल्पमत में हो जाएगी, सरकार भंग कर दी जाएगी, देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और जो बिहार चुनाव 2025 में जो घोटाले हुए हैं ना, उसके आधार पर देश में आपातकाल भी लगा दिया जाएगा। ये प्रस्तुति हमने की है। हमारी इस प्रस्तुति के साथ साथ हमारे जितने यूट्यूबर साथी हैं जो जनता के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं, वे इस एपिसोड पर गंभीरता से विचार करेंगे और वे अपनी अपनी राय भी देंगे। हम कोई विद्वान तो है नहीं, हमने जो प्रस्तुति दी है, बिंदु रखे गए, उन बिंदुओं पर हम सबको मिलकर चर्चा करना है और निर्णय लेना है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।